हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट पर मैं एसके चौधरी आपका स्वागत करता हूं। संडे की आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए हमें बहुत खेद है। मोबाइल मिसिंग के कारण लाइव क्लास हम अटेंड नहीं कर पाए थे आपकी, क्योंकि जिस समय अपनी लाइव क्लास होनी थी 12 बजे ठीक उससे 10 मिनट पहले हमारा मोबाइल खो गया था और अभी तक हालांकि वापस भी नहीं मिला है। किसी ने उठा लिया है, वापस नहीं दे रहा है अगला, वो जो भी है खैर वो अलग बात है, लेकिन उसके कारण अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए हमें बहुत खेद है। नेक्स्ट संडे को या जैसे अगर पहले भी अगर प्रयास करेंगे हम, अगर संडे से पहले भी लाइव क्लास लेने का अगर टाइम मिलता है तो इसके लिए आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अभी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिएगा, आज अपन पढ़ेंगे ईथर सिंथेसिस, ईथर का निर्माण। ईथर को बनाने की कुछ विधियां आप एक विधि के बारे में पहले डिस्कशन कर चुके हैं, कुछ विधियां अपन यहां पर पढ़ेंगे। प्रयोगशाला में ईथर का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, यह मेथड अपन पहले पढ़ चुके हैं, प्रयोगशाला में ईथर बनाने की विधि। उसके बाद में आगे और कुछ मेथड है, जैसे आज अपन जो पढ़ेंगे उसमें से एक तो होगा औद्योगिक विधि, कि औद्योगिक स्तर पर ईथर का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके लिए अलग से कोई विधि नहीं है। जिस तरह से प्रयोगशाला में बनाया जाता है ठीक उसी प्रकार से औद्योगिक विधि में बनाया जाएगा। दोनों की जो रिएक्शन है उसमें आपको कोई डिफरेंट नहीं मिलेगा। वही एथिल अल्कोहल, इसके 2 मॉलिक्यूल और इसको अपन गर्म कर देंगे 413 केल्विन ताप पर, तो अपने पास में बन जाएगा डाइएथिल ईथर, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस ये एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो आप देख सकते हैं ये रिएक्शन बिल्कुल ठीक उसी प्रकार की है जिस प्रकार के अपन ने पहले औद्योगिक विधि में देखे हैं, ठीक वैसे प्रयोगशाला विधि में देखे थी। दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। बस डिफरेंट ये होता है कि प्रयोगशाला का मतलब अपन लेबोरेटरी में ईथर का निर्माण कर रहे हैं और औद्योगिक विधि का मतलब औद्योगिक स्तर पर अपन ईथर किस प्रकार से बनाते हैं। औद्योगिक स्तर पर ईथर बनाना हो तो मशीनरी के द्वारा किस प्रकार से बनाया जाता है, तो उसको बनाने का जो मेथड है वो भी तो बिल्कुल यही है। डायग्राम है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। डायग्राम में अपन यहाँ पर मशीनरी के द्वारा ईथर का निर्माण करेंगे। तो देखिए आपको कुछ इस तरह से करना है, या आपका जो भी सॉल्यूशन होगा इसको आप जैसे इधर से प्रोवाइड करेंगे। एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसका जलीय विलयन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और ये जो चेंबर है इसमें इस तरह से भाप की कुंडलियां लगी हुई रहती हैं जिससे अपन टेम्परेचर को 413 केल्विन तक पहुंचाएंगे गर्म करने के। और जैसे आप इसको इधर से प्रोवाइड करेंगे तो इसकी रिएक्शन से अपने पास में ईथर का निर्माण हो जाता है। लेकिन प्रयोगशाला विधि में अपन पहले देख चुके हैं कि ईथर के अंदर कुछ अशुद्धियां भी रह जाती हैं, तो उन अशुद्धियों को किस तरह से अलग किया जाता है। तो अशुद्धियों को अलग करने के बाद के लिए आपके पास में देखिए ये तरीका होगा। यहां से जैसे ईथर बनता है तो उसको यहां से आप दूसरे चैम्बर में लेके जाएंगे और दूसरे चैम्बर में आप किस तरह से शुद्ध करना चाहते हैं। जैसे उसमें अपने पास में अशुद्धि रही थी SO2 की, तो SO2 की अशुद्धि को अपन अलग करने के लिए ये जो चेंबर है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का मार्जक लगा देंगे, यानी इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा देंगे अपन NaOH। तो NaOH एक क्षार होता है और SO2 अम्लीय प्रकृति की गैस होती है, तो ये जो क्षार है इस SO2 को यहीं पर एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। इस तरह से दूसरे चेंबर में आप जो SO2 की अशुद्धि है उसको अलग कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ पानी की अशुद्धि, अपने पास में जल की अशुद्धियां भी बच गई थी, उसके लिए आप इसको दूसरे चेंबर में लेके जाएंगे। ये फिर उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड चैम्बर आ गया और यहां पर अपन प्रभाजी आसवन करेंगे। प्रभाजी आसवन, ये लीजिए, और प्रभाजी आसवन जब आप करेंगे तो प्रभाजी आसवन के द्वारा ईथर प्लस उसमें मिला हुआ जल H2O या अदर भी अगर कोई केमिकल मिला हुआ है, अदर भी कोई पदार्थ है, तो वो सारे अपन पहले भी पढ़ चुके 11th क्लास में कि प्रभाजी आसवन के द्वारा मिश्रणों को किस प्रकार से पृथक किया जाता है। तो यहां पर अपन H2O को पृथक करके और इसमें से प्रभाजी आसवन के बाद में आपके पास में केवल क्या प्राप्त होगा, शुद्ध अवस्था में आपको ईथर प्राप्त होगा यहाँ। तो इस तरह से अपन औद्योगिक विधि के द्वारा भी ईथर का निर्माण कर सकते हैं। तो इन दोनों में देखिए वैसे कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल रिएक्शन है वो बिल्कुल सेम ही है। बस यहाँ पे डिफरेंट आपको ये मिलेगा कि जो डायग्राम होगा वो प्रयोगशाला विधि का अलग होता है और जो औद्योगिक विधि होती है इसका डायग्राम वो आपको अलग प्रकार से मिलता है। बाकी इन दोनों में कोई डिफरेंट नहीं होता है। उसके बाद में नेक्स्ट चर्चा करते हैं, ये जो अपन एल्कोहल को गर्म करते हैं ये मोस्टली अपने को अम्लीय माध्यम में, जैसे H2SO4 एसिड लिया था अपन ने, उसकी प्रेजेंस में अपन गर्म करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में एसिड अवेलेबल नहीं है
तो आपके पास में दूसरा अन्य तरीका भी है, अन्य विधि भी है, जिसके द्वारा आप ईथर बना सकते हैं। यही अल्कोहल है CH3CH2OH, और इसको आपको गर्म करना है, और गर्म करने से ठीक वही रिएक्शन होगी, ईथर बन जाएगा C2H5O C2H5। लेकिन अगर आपके पास में यहां पर अम्ल नहीं है तो उसी स्थिति में अपन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में भी गर्म कर सकते हैं Al2O3 की प्रेजेंस में। लेकिन अगर आप Al2O3 की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो आपको लगभग 523 केल्विन ताप तक गर्म करना पड़ता है, यानी जो टेम्परेचर है वो 413 की बजाय आपको 523 केल्विन करना पड़ेगा। बाकी ये दोनों मेथड भी सेम ही है, केवल यहाँ पर टेम्परेचर है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। सल्फ्यूरिक एसिड की बजाय आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं। तो इस तरह से भी आप ईथर का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद में ईथर बनाने का अपने पास में नेक्स्ट जो मेथड है, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है ये ईथर बनाने की, विलियमसन संश्लेषण। देखिए क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है विलियमसन संश्लेषण विधि। देखिए इसमें अपन क्या करें, इसमें अपने को कोई धातु एल्कोक्साइड जैसे सोडियम एल्कोक्साइड लेना है। तो सबसे पहले तो अपन देखो एल्कोक्साइड क्या होता है, एल्कोहल में पढ़ लिया अपन। अगर आप किसी एल्कोहल की, जैसे ये एल्कोहल है और इसके अगर मैं सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराऊं, ये सोडियम के साथ रिएक्शन, तो इसका ये बनता है अपने पास में एल्कोक्साइड RONA, जिसको अपन बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। तो ये सोडियम एल्कोक्साइड की जरूरत पड़ेगी अपने पास में, जो कि अपन पहले ही एल्कोहल में पढ़ चुके हैं कि सोडियम एल्कोक्साइड का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो आपको करना क्या है, एल्किल हैलाइड भी अपना पढ़ा हुआ है, और इसकी रिएक्शन आप करवा देंगे सोडियम एल्कोक्साइड यानी RONA के साथ। तो ये अपनी यहां पर SN रिएक्शन हो जाएगी, SN रिएक्शन। यहां पर देखो RONA में Na प्लस है, RO माइनस है, तो ये जो इसका नाभिक स्नेही है ये इस पर अटैक कर देगा यहां, और SN रिएक्शन हो जाएगी, ये X माइनस निकल करके, और ये जो नाभिक स्नेही है, ये नाभिक स्नेही इसमें ऐड हो जाएगा। तो अपने पास में देखिए बन जाएगा ROR, ये R प्लस में ये O माइनस जुड़ेगा तो ये ROR, ईथर का निर्माण हो जाएगा। बिल्कुल सीधी सी विधि है। लेकिन इस विधि में कभी भी जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस प्रकार से पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये जो रिएक्शन है ये SN2 प्रकार की विक्रिया है। कौन से प्रकार की? SN2 प्रकार की विक्रिया। और SN2 रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं कि SN2 रिएक्शन जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनकी क्रियाशीलता का क्रम कुछ इस प्रकार से होता है कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन देता है, उसके बाद में द्वितीयक और फिर तृतीयक। तो यहां पर शर्त यह है कि आप ये जो एल्किल हैलाइड है ये तृतीयक या द्वितीयक नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्वितीयक या तृतीयक की SN2 रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होती है, तो उसकी SN2 रिएक्शन नहीं होगी। आपको या तो लेना है प्राथमिक या फिर लेना है मेथिल हैलाइड, ये ध्यान रखना। या तो आप केवल प्राथमिक लेंगे या आप केवल मेथिल हैलाइड लेंगे। ये जो एल्कोक्साइड है ये आप अपनी इच्छा से कोई भी छोटा या बड़ा कैसा भी ले सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। जैसे मान लो आपको तृतीयक ईथर तृतीयक बनाना है तो उसके लिए आप एल्कोक्साइड बढ़ा ले सकते हैं। जैसे ये मैंने मान लीजिए तृतीयक एल्कोक्साइड ले लिया, सॉरी ये तृतीयक एल्कोक्साइड ले लिया, ये लीजिए तृतीयक ब्यूटिल वाला एल्कोक्साइड ले लिया। लेकिन जो एल्किल हैलाइड है वो आपको कोशिश करनी है कि या तो मेथिल हैलाइड ले ले, जैसे CH3X लिया मैंने, या फिर आप प्रयास कीजिए कि प्राथमिक के लिए। अगर यहां पर आप उल्टा कर देते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड लेंगे तो उस स्थिति में SN2 रिएक्शन नहीं होगी। उस स्थिति में फिर देखिए होता क्या है, ये भी बताता हूं आपको। ये मान लीजिए मैंने तृतीयक एल्किल हैलाइड ले लिया है ये, और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो उस स्थिति में यहां पर SN2 रिएक्शन नहीं होगी। ये तो SN2 हो जाएगी लेकिन ये नहीं होगी। और यहां पर फिर होती है बीटा विलोपन अभिक्रिया, ये भी अपनी पढ़ी हुई है, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए ये SN2 रिएक्शन होगी तो यहां से Na प्लस और ये X माइनस निकल जाएगा यहां से, और NaX निकलने के बाद में ये जो CH3 आप इसको ऐड कर दीजिए तो ये अपना ईथर बन जाएगा CH3OC और CH3 का होल थ्राइस, ये ईथर का निर्माण हो जाएगा। तृतीयक ब्यूटिल मेथिल ईथर का निर्माण हो गया। इस तरह से बना सकते हैं आप। अगर आप इसी को इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे तो आपके पास में ईथर का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि जो सोडियम एल्कोक्साइड है वो अब एक क्षार की तरह कार्य करेगा।
क्योंकि ये एसएन रिएक्शन तो देगा नहीं, अब एसएन रिएक्शन नहीं देगा उस स्थिति में ये क्षार की भांति कार्य करके और इसकी बीटा विलोपन अभिक्रिया करा देगा। बीटा विलोपन अभिक्रिया यानी इस कार्बन का H+ और इस कार्बन का X- निकल के दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखिए अपने पास में कुछ इस तरह का उत्पाद बनेगा, ये यहां से अपन ने निकाल दिया X- और यहां से H+ और ये दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ गया, तो अपने पास में एल्कीन का निर्माण हो गया। तो ये वाली जो रिएक्शन है इसका आपको मोस्टली ध्यान रखना है, जो एल्किल हैलाइड है उसका, एल्किल हैलाइड है ये अपना प्राथमिक होना चाहिए या फिर मिथिल हैलाइड ही होना चाहिए। आप तृतीयक तो बिल्कुल भी नहीं लें, तृतीयक एल्किल हैलाइड लेना इसमें वर्जित है। तृतीयक लेते ही उस स्थिति में ध्यान रखना बीटा विलोपन अभिक्रिया हो जाएगी। आप जो ईथर बनाना चाहते हैं उसकी बजाय आपके पास में एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। तो ये ईथर निर्माण की जो विलियमसन संश्लेषण विधि है ये हो गई। उसके बाद में अपने पास में एक मेथड और है, ये भी अपना पढ़ा हुआ है, एल्किल हैलाइड के एसएन अभिक्रिया है। इसकी रिएक्शन में करवा देता हूं सिल्वर ऑक्साइड Ag2O के साथ। तो ये अपने एल्किल हैलाइडों के एसएन रिएक्शन में पढ़ा था। तो इसमें बढ़ जाएगा ROR, ये इसके दो मॉलिक्यूल ले लेना, तो ये ROR प्लस ये बढ़ जाएगा Ag2, सिल्वर ऑक्साइड बढ़ जाएगा। तो इस तरह से भी अपन ईथर का निर्माण कर सकते हैं। तो ये थी कुछ ईथर बनाने की विधियां जिनके द्वारा अपन ईथर का निर्माण कर सकते हैं। एक विधि प्रयोगशाला विधि वो अपन ने पहले देख ली थी, बाकी कुछ औद्योगिक विधि है या अदर कोई मेथड है तो वो है वो प्रयोगशाला विधि से मिलता जुलता है, ठीक उसी प्रकार का है। विलियमसन संश्लेषण विधि SN2 रिएक्शन, ये भी अपनी पहले का पढ़ी हुई है। ये वाली रिएक्शन है तो ये भी अपने SN रिएक्शन के एग्जाम्पल में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये फ्रेंड्स आज अपने ईथर सिंथेसिस के जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। ईथर का सिंथेसिस कंप्लीट हो गया 2 वीडियो में। उसके बाद में ईथर के जो भौतिक गुण है उनके बारे में और ईथर के रासायनिक गुणों में, यानी अगले नेक्स्ट 1 या 2 वीडियो में अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम लगभग 3 वीडियो तक चैप्टर को अपन कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास करेंगे लाइव क्लास है वो भी नेक्स्ट संडे तो होना ही है, उससे पहले भी प्रयास करेंगे। अगर पहले हो पाता है तो पहले लेने का मैं प्रयास करूंगा, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी प्रयास करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।